जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियां, पीर पंजाल की ये रेंज आप देख सकते हैं। मेरे पीछे इस समय बर्फबारी हुई है। फरवरी का महीना चल रहा है, आधा फरवरी खत्म हो चुका है और इस समय मैं मौजूद हूं रियासी जिला के सलाल गांव में। ये वही सलाल गांव है जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना ही सिर्फ भारत देश में, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है ये गांव। आखिरकार क्यों? आइए आपको बताते हैं। ये इस गांव की वो पहाड़ी है, वो चट्टानें हैं जो आप देख सकते हैं। इन्हीं चट्टानों के नीचे छिपा हुआ है 60 लाख टन लिथियम। जी हां, 60 लाख टन लिथियम, जिसने भारत को लिथियम रिजर्व्स में सीधे दुनिया में तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए, चीन को पीछे छोड़ते हुए, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर ला खड़ा किया है। अब हमारे आगे सिर्फ चीन है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर बात की जाए इस पहाड़ी की, आप देख सकते हैं यहां पर आपको ना बहुत ज्यादा पेड़ पौधे दिखाई देंगे क्योंकि इनके नीचे लिथियम छुपा हुआ है। वही लिथियम जो आजकल बच्चों के खिलौनों से लेकर के सोलर पैनल तक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक, तमाम बड़ी बड़ी जो गाड़ियां बन रही है, तमाम बड़ी बड़ी जो मशीनरीज इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें इस लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास मिनरल्स होंगे। उसमें हमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक था लिथियम का कि हमें 96% लिथियम बाहर के देशों से लाना पड़ता था। लेकिन अब इन खूबसूरत पहाड़ियों में, आप मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखाएंगे यहाँ के जो खूबसूरती है, इन पहाड़ों की खूबसूरती है। अक्सर हम जो है सिर्फ कश्मीर को जानते हैं खूबसूरती के नाम से, लेकिन ये जम्मू जो डिवीजन है, जम्मू संभाग है, उसमें ये रियासी जिला आता है जहां पर माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर भी है। और इन पहाड़ियों में ये लिथियम छुपा हुआ है। ये लिथियम आप इन पत्थरों में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि इनका रंग कैसा है। और अगर बात की जाए, बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आखिरकार हाल ही में जो बजट पेश किया गया यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में छूट दी गई कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बूम आने वाला है आने वाले समय में। लेकिन आखिरकार ये कैसे जो है पॉसिबल होता? इसके लिए सबसे जो जरूरतमंद चीज है वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी से कारें चलती हैं। हमारे मोबाइल फोन्स में आज की डेट में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बताया था संसद के अंदर, 100 करोड़ से ज्यादा जो है हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत देश के अंदर हर स्मार्टफोन में लिथियम से इस्तेमाल होने वाली बैटरी इस समय यूज हो रही है। तमाम जो एमएनसीज हैं, सब जगह लैपटॉप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे डेस्कटॉप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरीज हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो एक बार चार्ज करने पे 500 से 700 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी, उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाया जाए, कैसे अपने ईंधन को सुरक्षित किया जाए भविष्य के लिए, उसके लिए ईवी इंडस्ट्री का बूम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसी को लेकर के, जैसे कहा जाता है, जब आपके इरादे पक्के हों, आपकी सोच मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। वही प्रकृति ने साथ दिया। 2018-19 में इस जगह पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, उनकी तरफ से सर्वे किया गया। उस सर्वे में यहां पर होल्स किए गए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। होल्स किए गए और उसके बाद यहां से जो है यहां की मिट्टी जो है वो ले जाई गई। उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, वो यहां पर ले जाए गए। आप खुद विजुअल्स में देख सकते हैं, आपको आम चट्टानों से, आम मिट्टी से आपको अलग दिखेंगे। इनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई, 62वां जो एनुअल फंक्शन था, उसमें रिपोर्ट दी गई कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के सलाल गांव में 59 लाख टन लिथियम मौजूद है। वो लिथियम जिसको व्हाइट गोल्ड के रूप में पहचाना जाता है, सफेद सोना जिसको कहा जाता है। और ना ही सिर्फ इन जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में लिथियम मिला है, बल्कि सोने के भंडार भी मिले हैं। जी हां, गोल्ड ब्लॉक्स भी यहां पर मिले हैं। तो अगर बात की जाए यहां पर जम्मू कश्मीर की, जब से खबर सामने आई, ना ही सिर्फ यहां के रियासी के जो लोग हैं रहने वाले, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं रहने वाले, बल्कि भारतवासियों के लिए एक हर्ष का विषय था। खास तौर पर जिस हिसाब से इस समय सरकार काम कर रही है ईवी इंडस्ट्री को बूम करने के लिए, उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए हमें कहीं ना कहीं वो जो लिथियम था, लिथियम हर जगह इस्तेमाल होता है। जहां पर भी आपको डिजिटल मीटर दिखेंगे, जहां पर भी डिजिटल रीडिंग दिखेगी, उसमें इस लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन पहाड़ियों के नीचे जो है वो छिपा हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा।
ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है, यहाँ के गांव वासियों ने जो हमको बताया, ऊपर पहाड़ से लेकर के नीचे, अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहां पर आपको चिनाब जो है वो दरिया दिखाई देगा, चिनाब नदी यहां से बहती है। ये पूरा जो पहाड़ है नीचे तक, जहां तक किनारा है चिनाब नदी के साथ, वहां पर भी बस्ती बसी हुई है, वहां तक पूरा ये जो है लिथियम है। क्योंकि जब ये रिपोर्ट सामने आई तो बहुत से लोगों का कहना था, दिल्ली में जैसे हमने उनसे बात की, कि 60 लाख टन कैसे हो सकता है, 60 लाख टन लिथियम कैसे निकल सकता है एक गांव से, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है पहाड़ पर बसा हुआ है, 7,000 यहाँ की आबादी बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, नीचे आपको दिखेगा, मेरे कैमरामैन आपको विजुअल दिखाएंगे कि नीचे कितनी डेप्थ में जाकर के यहाँ बस्ती बसी हुई है। और यहां से लेकर के ऊपर जो पूरा पहाड़ है, उस पहाड़ में लिथियम ही लिथियम है। तो यहां पर अगर बात की जाए आने वाले समय में ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर बौखलाया हुआ है, चीन इसको लेकर बौखलाया हुआ है। बौखलाएं क्यों ना, 80% लिथियम हम चीन से लेते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से हमें जो है लिथियम मंगाना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मेक इन इंडिया की बात तो करते थे, लेकिन हमारे पास लिथियम ही नहीं था। लेकिन अब लिथियम मिल चुका है, हालांकि इसको भी कई साल लगेंगे अभी इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करने में। अभी जैसा कि अधिकारियों ने कहा है, अभी जो है वो नीलामी की जाएगी, नीलामी के बाद यहां पर जो है कंपनीज आएंगी, कंपनीज आकर के जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगी, उसके बाद जो है यहां से इसको निकाला जाएगा। क्योंकि इस लिथियम की क्वालिटी को बाकी देशों में जो लिथियम मिलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता हो या फिर तमाम देशों में जो लिथियम के रिजर्व्स हैं, उससे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का इस लिथियम को बताया जा रहा है विशेषज्ञों के मुताबिक। तो यहां पर एक हर्ष का विषय हर एक भारतवासी के लिए, आमतौर पर हम हर जगह पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया था नहीं, वो सोने की चिड़िया अभी भी है। क्योंकि व्हाइट गोल्ड है जो यहां पर मिला है, जो था ही नहीं भारत के पास। 1600 टन था मात्र कर्नाटक में, 1600 टन, और अब मिला है 59 लाख टन, जिसकी मात्रा जो है वो कई लाख करोड़ों रुपए में जो है इसकी मात्रा बताई जा रही है। और आने वाले समय में और ज्यादा जो है इसकी मांग बढ़ने वाली है। तो आज जहां हम निर्भर हैं बाकी देशों पर, आने वाले समय में यही लिथियम, इन्हीं पहाड़ियों से निकला हुआ लिथियम हम दुनिया के बाकी देशों को देंगे। जैसा अगर बात की आपसे कुछ साल पहले, हर वेपन हमें जो है बाहर की कंट्रीज से लेना पड़ता था, हर हथियार उसके लिए हमें बाहर की कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब भारत में बने हुए वेपन्स हम बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए, ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू से इसकी दूरी आपको बता दें लगभग 90 किलोमीटर जम्मू से इसकी दूरी है। और विश्व प्रसिद्ध जो वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर से यहाँ की दूरी लगभग जो है वो 40 किलोमीटर है। और पास में ही जो है सलाल डैम है, इसी चिनाब नदी पर आगे जो है वो सलाल का डैम भी है, ज्योतिपुरम उस एरिया का नाम है जहां से वो पूरी बिजली जो है बनाई जाती है। तो आखिरकार आप इस गांव की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। एक तरफ डैम बना करके पूरे जम्मू कश्मीर को रोशन कर रहे हैं, बिजली बन रही है वहां से, और अब दूसरी तरफ लिथियम, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है आज के युग में, 21वीं सदी के युग में, वो लिथियम भी यहां पर मिल चुका है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो इसको लेकर के कुछ लोग भी सामने आए, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट सामने आए। उनका कहना था कि देखिए, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है, ठीक है, हम उतना जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक प्रकृति को नुकसान ना हो। इन्वायरमेंटलिस्ट को साथ में लेकर के ही जो है इस पर काम किया जाए और प्रकृति के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि ये बहुमूल्य चीज जो है वो भारत की धरती में मिली है। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर बात की जाए तो ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, सलाल गांव है रियासी का, ये अपने आप में मतलब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। पूरी दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो आखिरकार ये न्यूज़ सुनकर अचंभित हैं कि जिस भारत के पास कुछ था नहीं और अब यहाँ से उनको जो है इतना लिथियम मिला है। हालांकि खबरें ये भी आई, रिपोर्ट से ये भी आई कि 26 साल पहले भी जो है ये पता लग चुका था, साइंटिस्ट ने बताया था कि यहाँ पर लिथियम है। उस समय यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन चीज़ों को सामने नहीं आने दिया, फाइलों को दबा दिया गया। अगर उस समय यहाँ से ये लिथियम की खबर सामने आई थी तो आज हम कहीं ना कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत आगे होते। बहरहाल ग्राउंड जीरो से सीधे मैं आपके साथ अर्जुन खजूरिया, और ये पूरा का पूरा लिथियम का भंडार इसी पहाड़ में, जहां पर आप खूबसूरत वादियों का नजारा देख रहे हैं।